महाराष्ट्र के वित्त मंत्रालय की कमान संभालने के बाद विधायकों के फंड वितरण को लेकर अजीत पवार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने एनसीपी के विधायकों के साथ ही शिंदे सेना और बीजेपी के कुछ विधायकों को भी फंड देकर खुश कर दिया है। हालांकि एक तरफ महाविकास आघाड़ी ने फंड देने में भेदभाव को लेकर नाराजगी का इजहार किया है, तो वहीं शिंदे गुट और बीजेपी के जिन विधायकों को फंड नहीं मिला है वो भी नाखुश नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र का वित्त मंत्रालय हथियाने के महज एक हफ्ते के भीतर ही उप मुख्यमंत्री अजित पवार अपने गुट के एनसीपी विधायकों के लिए सरकारी खजाना खोल चुके हैं। सूबे की तिजोरी की चाबी मिलते ही अजित पवार ने इन विधायकों के लिए फंड की बरसात कर दी। पवार ने एनसीपी के बागी विधायकों के चुनाव क्षेत्र में विकास के कामों के लिए 25 करोड़ से ज्यादा के फंड पर मंजूरी की मुहर लगा दी और इसके लिए 1500 करोड़ की पूरक मांग का प्रावधान भी कर दिया। अजित पवार ने अपने गुट के एनसीपी विधायकों पर तो फंड की बारिश की, शिंदे गुट के कुछ विधायकों को भी फंड देकर खुश कर दिया। किसका कुछ कहना नहीं, कुछ नहीं, जो है वो सबको समान हिस्सा दिया है, इसलिए किसका भी कहना नहीं है और कुछ नहीं है। हम लोग जो हमारे मतदार संघ के जो काम दिए थे वो काम सब आए हैं, इसलिए अभी बाकी कुछ बोलने की बात है नहीं। कांग्रेस की सत्ता थी, राष्ट्रवादी की सत्ता थी, वो टाइम हमको कुछ नहीं मिलता था, हमने उसके बारे में कभी जिक्र भी किया नहीं। और वो चाहते कि हम सत्ते में ना रहते हुए भी उनको ज्यादा निधि मिलेगा, तो ऐसा होगा नहीं, ना दिया जाता है। अजित दादा ने जो अभी निधि का बंटवारा किया है, वो निधि का बंटवारा शिवसेना, भाजपा और राष्ट्रवादी के सभी आमदारों को समान किया है, उसमें कोई दूजा भाव किया नहीं है। अजित पवार ने शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस के विधायकों को फंड देने में कंजूसी की है, जिससे विपक्षी विधायक नाराज हैं और वो इस मुद्दे को सदन में उठाने वाले हैं। जिस प्रकार अब की सरकार ने जो फंड है, निधि है, जो कुछ विधायकों के ही मतदार संघ में दिए, जो शिवसेना के उद्धव जी के साथ है, जो कांग्रेस के है, इनके ज्यादातर विधायकों को कौन सा भी अपने क्षेत्र में विकास के लिए निधि आवंटन नहीं किया है। पूरे महाराष्ट्र की जनता टैक्स पेयर है, जनता के टैक्स से ही डेवलपमेंट होता है और जिस विधायकों के क्षेत्र में विकास निधि नहीं दी गई, उस एरिया के जो नागरिक है वो कोई टैक्स नहीं भरते हैं। देवलाली की महिला विधायक सरोज अहीरे के चुनाव क्षेत्र में अटके हुए विकास के काम के लिए अजित पवार ने 40 करोड़ का फंड दिया है। सरोज अहीरे ने पहले शरद पवार का समर्थन किया और फिर बाद में पाला बदलकर अजित पवार के समर्थन में आ गई। अजित पवार के बगावत के बाद उनके गुट ने शरद पवार गुट के कद्दावर नेता जयंत पाटिल को टारगेट किया था, लेकिन अजित पवार ने पाटिल के चुनाव क्षेत्र के विकास कार्य के लिए फंड देकर सबको चौंका दिया है। अजित पवार ने उनकी बगावत में साथ देने वाले विधायक हो या फिर शिंदे गुट के विधायक हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, इन्हें अच्छा फंड दिया है। एक तरफ अजित पवार ने अपने विधायकों को तो संभाला है, लेकिन पार्टी में रह के उनके घोर विरोधी रहे जयंत पाटिल को अच्छा फंड देकर उन्हें खुश करने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ उनके घोर विरोधी डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ को फंड ही नहीं दिया है, जिसके चलते महाविकास आघाड़ी के जो विधायक है उनमें नाराजगी होना लाजमी है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई।